नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जैव प्रकरण पोषण में आज छठा नंबर टॉपिक प्रकाश संश्लेषण का स्थान को पूरा ट्री के साथ पूरा डिप में एकदम आपके दिमाग में बैठाएगा और एकदम इस प्रश्न को या इस टॉपिक को एकदम सरल शब्दों में एकदम ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद करा दूंगा। इसलिए इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दे तथा इस सेशन को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम में इसका काम छुपा है और उसके काम से हम क्या करेंगे, इसका परिभाषा देंगे। हम इससे पहले के वीडियो में बताएं कि देखिए, बायोलॉजी में जितने भी चीज़ें आपको पढ़नी है वो सभी आपने कभी ना कभी देखा है या आपके सामने कभी ना कभी वो घटना घटित हुआ है। ठीक है, तो देखिए यह भी एक प्रकार का घटना है जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है और वह किस प्रकार से होता है वही बताना है। तो देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हमने एकदम आसान भाषा में परिभाषा लिखी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जिस स्थान में होता है उसे प्रकाश संश्लेषण स्थान कहते हैं। अर्थात मान कर चले कि एक स्थान है जहाँ पर क्या हो रहा है जी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण का स्थान करेंगे। नाम में ही काम है, काम से हमारा क्या है, मतलब है। और उसी मीनिंग से हम क्या करेंगे, अर्थात इस शब्द के मीनिंग को पकड़ेंगे और उस मीनिंग को पकड़ कर हम क्या करेंगे, इसका परिभाषा दे देंगे। आशा करता हूँ इसका परिभाषा आपको समझ में आया होगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का स्थान अर्थात प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो सभी हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में होता है। ठीक है, हरे भाग में होता है प्रकाश संश्लेषण। हरा आपका तना होगा वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण होगा, हरा आपका पत्ती होगा तो वहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है तो कहाँ होता है, पत्ती में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में होता है। होने के लिए तो तना में भी होगा, लेकिन तना हरा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो पत्ती हो गया। और भाई प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्ती है तो पत्ती क्यों है, उसमें क्या पाया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो एकदम एक वर्ड में याद रखना है कि क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। या वह जगह जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा वहाँ पर हमेशा क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। देखिए, क्लोरोफिल एक प्रकार का आपका वर्णक है, रंग है। अपना भाषा में क्या कहनिसन, तो रंग कहनिसन। तो क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है, रंग है। कैसा वर्णक है जी, कैसा रंग है, तो हरा रंग का पिगमेंट है, वर्णक है, रंग है। इसलिए पत्ती का रंग जो होता है कैसा होता है, हरा होता है। आपको इस बात को भी याद रखना है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में जो इसी टॉपिक से संबंधित है कि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण का सचित्र अध्ययन, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का जो पत्ती में क्रिया होता है उसको सचित्र वर्णन कर दीजिए। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, पत्ती बनाना है। देख सकते हैं आपने चित्र में मैं किस प्रकार से पत्ती को बनाया हूँ। इस पत्ती को बनाना है और प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है उस समीकरण को बस दर्शा देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किस प्रकार से हमने एक पहला पत्ती लिया है। यह पूरा हमारा पत्ती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पत्ती है। और इस पत्ती में देखिए, वायु से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य से आ गया सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश पे क्या आ गया, सूर्य का ऊर्जा आ गया। और उसके बाद क्या होगा, तो 6CO2 हो गया। उसके बाद आपका जो जल होता है, जल ले लिया जाएगा मिट्टी के जड़ से। और उसके बाद क्या किया जाए, जब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, आपका जल आ गया, तो क्या होगा, दोनों की अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया के बाद आपका क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ठीक है, जो मेन उत्पाद है वह बन गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन वायु में मुक्त हो जाता है और जो ग्लूकोज होता है पौधों के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं याद रखना है, बस प्रकाश संश्लेषण का समीकरण याद रखिएगा। उसी समीकरण को क्या कीजिएगा, पत्ती में लिख दीजिएगा, हो गया प्रकाश संश्लेषण का सचित्र वर्णन। आप परिभाषा लिख दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण का। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिखने के बाद इसका डायग्राम बना दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए, एकदम आसान भाषा में बताते हैं कि आपको रटना ना पड़े और आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि पढ़ना बहुत है और आपको सभी बातों को अच्छे से याद रखना होगा। अब देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन आता है आपका। इसी टॉपिक में पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषी अंग और प्रकाश संश्लेषी अंग। एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, रटना का काम नहीं है, किताबी भाषा रटने की काम नहीं है, बस मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, कह रहे कि पेड़ पौधों का वह अंग जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है उसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। देखिए, इससे पहले हमने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्ती में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पत्ती। तो पत्ती को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और क्यों कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा है कि पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो कहिए कि पेड़ पौधों का पत्ती एक ऐसा भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। देखिए, अंग मतलब, देखिए जब परिभाषा बोलिएगा तो इस शब्द का मीनिंग पकड़िएगा। प्रकाश संश्लेषी
अंग। तो देखिए प्रकाश संश्लेषी से प्रकाश संश्लेषण हो गया, अंग से अंग हो गया, मतलब कि पौधा का वो अंग जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। एकदम अच्छा से शब्द का मीनिंग तोड़िएगा, उस मीनिंग के आधार पर क्या कीजिएगा, इसका परिभाषा दे दीजिएगा। हम आपको परिभाषा देने के लिए 10 बार बताते हैं, हर एक वीडियो में बताते हैं कि परिभाषा रटा नहीं जाता है। उस शब्द का मीनिंग याद रखिएगा, मीनिंग के आधार पर क्या कीजिएगा, परिभाषा दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। पत्ती को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहते हैं, ये भी आप समझ गए, क्योंकि पत्ती एक पौधा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषी अंग, अंगक। ठीक है, वह था अंग, यह है अंगक। अंगक को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। देखिए कोशिका जीवन की संरचना की क्रियात्मक इकाई होती है। किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कोशिका होता है, और उस कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांग का ही दूसरा नाम क्या है, अंगक है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषी अंगक का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिका के अंगक में होता है उसे हम क्या कहेंगे, अर्थात प्रकाश संश्लेषण पौधों के जिस कोशिकांग में होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंग कहेंगे। देखिए शब्द का मीनिंग पकड़िएगा, उसका क्या कीजिएगा, परिभाषा देखिए। तो देखिए जो पौधे में पाया जाना एक कोशिकांग होता है जिसका नाम हरित लवक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। तो एकदम आसान भाषा में याद रखिएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ में भी लिखा गया है कि हरित लवक को क्या कहते हैं, हरित लवक इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग। हरित लवक के प्रकार क्या है, कोशिकांग है, अंगक है, और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कह देते हैं। ठीक है, काम से हमें नाम से काम रखना है और उस काम के आधार पर हमें क्या करना है, उसका मतलब निकालना है, उस मतलब के आधार पर क्या करना है, परिभाषा दे देना है, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यह तो हमारा टॉपिक से था, वो टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। अब देखिए हम आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, और इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको नए कॉपी में नोट्स के रूप में लिखना है। और इसका जो पीडीएफ है मैं शॉर्ट वीडियो के रूप में इस वीडियो के बाद में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर शॉर्ट वीडियो के रूप में इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं और अपने बुक में या अपने नोटबुक में एक अच्छा सा क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं और अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, क्या होता है, तो आपको सही उत्तर बताना है, पत्ती। प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, जड़ में, तना में, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या मानना है, पत्ती। दूसरा प्रश्न का तीसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर मारिएगा, पत्ती। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो आपको सही उत्तर बताना है, हरित लवक को। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया आपको अच्छा से याद हो गया होगा और आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा और आपको नए नोट्स में या अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लिया होगा। अब देखिए हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं, आपको इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर दिखाना है, आपको नए नोट्स में भी बनाना है, अपने कॉपी में बनाना है इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, दूसरा प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का स्थान बतावे। उसके बाद चौथा प्रश्न है पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है कि हरित लवक को अर्थात क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। उसके बाद प्रश्न है एक पत्ती में स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं जिसमें प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण वर्णन किया गया हो। जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आशा करूंगा कि आप अपने नोटबुक में या अपने नोट्स में खूब अच्छा से बना लेंगे और कमेंट बॉक्स में जितना भी मैंने ऑब्जेक्टिव कराया उन सब का आपने जवाब दे दिया होगा। तब तक के लिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। आशा करते हुए आपको वीडियो अच्छा लगा और जितना भी मैं पढ़ाया आपको याद हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।